नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 लाख का बीमा आप कितने में खरीदना पसंद करेंगे। इंश्योरेंस ऑफ 2 लाख, हाउ मच प्रीमियम यू वांट टू पे। तो 2 लाख का बीमा आप सोच रहे होंगे कितना सा होता है, आप क्यों खरीदेंगे। लेकिन आप खुद देखिए, अगर आपने LIC खरीदी हुई है तो आपका प्रीमियम कितना है और आपका बीमा कवरेज कितना है। तो बीमा कवरेज जो है वो 2 लाख रुपए होगा, लेकिन आप ये देखेंगे कि आपकी जो प्रीमियम है जो आप पे कर रहे हैं वो लगभग 12,500 रुपये साल की होगी। तो आप खुद कंपेयर करिए कि आप खुद सोचिए, क्या 2 लाख रुपए का बीमा खरीदने के लिए आपको 12,500 रुपये साल के देना ठीक है। अगर वही चीज इंश्योरेंस अगर आपको 330 रुपये में मिलता है, जो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में मिल रहा है, तो 330 रुपये में अगर आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिल रहा है तो क्या बुरा है। इसके अंदर 2 चीजें हैं कि समस्त बचत बैंक खाता धारकों के लिए, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष है, उनके लिए ये बीमा है। मतलब अगर आप 18 से 50 वर्ष के बीच में हैं, की उम्र के बीच में है, तो आपको ये बीमा लेने की पात्रता है। और अगर आप बराबर रिन्यूअल करवाते जाते हैं तो 55 वर्ष तक की उम्र तक आप इसके कवरेज में रह सकते हैं और आपके बाद आपके परिवार को इसकी राशि मिलेगी। तो बीमा अवधि जो है वो वार्षिक जो है 1 जून से 31 मई तक शुरू होती है एक्चुअल में इसकी। लेकिन अगर आप चूक गए हैं 1 जून को लेना, मतलब कि 31 मई के पहले लेना चूक गए हैं आप इसको, तो आप कभी भी ले सकते हैं। जैसे अभी अगस्त चल रहा है तो अभी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पैसा 330 रुपया ही भरना होगा और इसका कवरेज 31 मई तक ही होगा। तो मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में समझा देता हूँ अभी सीधा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ले जाकर, कि जीवन ज्योति बीमा योजना में और क्या क्या फायदे हैं। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद जो है वो ये है कि आप 2 लाख रुपए का अगर आपको बीमा लेना है तो आप 10 बार सोचिए, अगर कोई और पॉलिसी आपने ले रहे हैं या ले रखी है, कि अगर जब 330 रुपए में प्योर बीमा आपको गवर्नमेंट दे रही है तो आप क्यों किसी और कंपनी में अपना पैसा फंसा रहे हैं। यह बीमा जो है हर एक कंपनी द्वारा दिया जा रहा है, LIC द्वारा दिया जा रहा है और प्राइवेट कंपनियों द्वारा भी दिया जा रहा है। तो आप जो है किसी के चक्कर में मत पड़िए। आप 330 रुपए का 2 लाख रुपए का बीमा अभी लीजिए और अपना जो बचा हुआ पैसा है उसका इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको बाजार से डर लगता है, म्यूचुअल फंड में लगाइए। अगर म्यूचुअल फंड में डर लगता है तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट में 1,000 रुपये महीना रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दीजिए और यकीन मानिए आपको ये जो रकम होगी वो जब भी आपकी पूरी होगी 10 साल 20 साल बाद, तो वो LIC की मैच्योरिटी से मिलने वाली ज्यादा रकम होगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद अगर पॉलिसी सरेंडर करना है, जैसे कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास में, तो मैं देख रहा हूं कि अगर आपने LIC ले रखी है और अगर आप 3 साल बाद सरेंडर करते हैं तो आपको केवल 33% पैसा वापस मिलता है। यानी कि जो पहले साल की आपने प्रीमियम भरी है वो तो मिलेगी ही नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद के 2 साल की अगर आपने प्रीमियम भरी हुई है तो उसका 33% पैसा मिलेगा। मतलब आपने अगर 10,000 30,000 रुपया भरा है तो 10,000 पहले वाले साल का तो मिलेगा ही नहीं आपको, वो कंसिडर ही नहीं करेंगे देने के लिए, वो फोरफिट हो गया है। और बाकी के अगले साल के जो आप 10,000 भरेंगे 20,000 रुपए, उसका 33% पैसा मिलेगा आपको। तो उसका 33% आप खुद लगा लीजिए कि आपको 6,600 रुपये कुछ मिलेंगे। तो है ना, घाटे का सौदा। उससे अच्छा है कि 330 रुपये हर साल देते रहें और अपना 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस चलता रहे।
तो डिटेल में जाने के लिए मैं आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ही ले चलता हूँ सीधे। ये जो है जन सुरक्षा की वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी 3 बीमा योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो आज हम केवल अभी जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बात करेंगे। तो हम अभी इसके नियम पर जाते हैं। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 से 50 वर्ष के बीच में सभी व्यक्तिगत बैंक खाता धारक शामिल होने के पात्र होंगे। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिए, अगर आपके पास में एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है और आपने गलती से या फिर जानबूझकर एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट से अगर आपने यह पॉलिसी ले ली है PMJJBY मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो कवरेज जो है वो केवल एक ही पॉलिसी का मिलेगा, बाकी का प्रीमियम जो है गवर्नमेंट आपको वापस नहीं करेगी। तो ध्यान रखिए, एक नाम से केवल एक पॉलिसी लें। नामांकन की अवधि जो है वो 1 जून से 31 मई तक रहेगी और इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि नामांकन करना होगा और आपको ऑटो डेबिट पर सहमति देनी पड़ेगी। ऑटो डेबिट मतलब कि अगले साल से जो है आपको जो है जाके प्रीमियम नहीं भरनी है, वो अपने आप अपने सेविंग अकाउंट में से पैसा निकल जाएगा। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट में प्रीमियम के लायक पैसा हमेशा रहे। हाँ, इसके अंदर एक और चीज है कि ये 45 दिन की प्रथम 45 दिन में अगर कोई भी किसी भी कारण से मृत्यु होती है दुर्घटना को छोड़कर, तो उसका पैसा जो है मतलब उसका बीमा नहीं मिलेगा, उसका जो है वो बीमित नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दुर्घटना से मृत्यु होती है तो वो इसमें शामिल है। लाभ यही है कि किसी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए देना होंगे। और जैसा कि हमने बताया है कि ये जो है 330 रुपए प्रति वर्ष है। पात्रता की शर्तें हमने बताई 18 से 50 वर्ष है और अगर आप इसको रिन्यूअल करते जाते हैं तो 55 वर्ष है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि बीमा की समाप्ति कब होती है, तो बीमा की समाप्ति होती है 55 वर्ष की उम्र में। जो भी निकटतम जन्मदिन होगा उसी दिन हो जाएगी। और बैंक के साथ खाता बंद होने पर या फिर अगर आपके अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं है और पैसा नहीं निकल पाया तो रिन्यूअल नहीं हो पाया आपका, तो भी आपका बीमा का कवर खत्म हो जाएगा। ये हमने बताया आपको कि एक से ज्यादा खातों पर आपको कवर नहीं लेना है, नहीं तो केवल एक ही खाते पर यह मान्य होगा। प्रीमियम का जो वर्गीकरण विनियोजन है वो दे रखा है कि LIC अन्य बीमा कंपनियों का बीमा प्रीमियम जो है 289 रुपीज 219 रुपये प्रति वर्ष है। माइक्रो कारपोरेट अभिकर्ताओं के व्यय की पूर्ति 30 रुपये प्रति वर्ष है और सहकारी बैंकों के प्रशासनिक व्यय की जो प्रतिपूर्ति है वो 11 रुपये प्रति वर्ष है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से 330 रुपये होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आया है हमारा वीडियो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल